हिरा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक राबिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। वी आर सो एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वाकई थैंक यू सो मच। बड़े दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि आप आएं। हाँ, एक साल से कुछ, हाँ एग्जैक्टली और कुछ वो मैच नहीं कर पा रहा हाँ, था, कुछ कभी आप चीजें, बिजी, कभी हमारा कुछ, तो फाइनली इतना मजा आ रहा है कि आज यू आर हियर, है ना? एंड आई एम लविंग व्हाट यू आर वेयरिंग। ये एक बचत स्कीम होती है, आपको पता है? अच्छा। ये क्या कहते हैं इसको? मुझे वहाँ से आवाज चाहिए। ये बचत स्कीम होती है ना, ये मतलब क्या कहते हैं इसको, इस कपड़े को क्या कहते हैं यार? चिकनकारी। आप इमेजिन करेंगे कि दो खवातीन, उन दोनों को चिकनकारी का नाम। चिकनकारी एक ऐसी चीज है कि ये आपको बचा लेती है हर बुराई से। पता है आप, ये किसी भी माहौल में और किसी भी बड़ी से बड़ी पार्टी हो या कोई भी आप पहन सकते हैं इसको। बिल्कुल सही। बल्कि हिरा जब पहन गई तो मुझे लगा अरे मुझे भी शलवार कमीज पहनना चाहिए था, इतनी अच्छी लग रही है यार। मैंने सोचा था कि मैं जीन्स और कुछ ऐसा कैजुअल पहन लूं, लेकिन पता नहीं मैंने फिर ये उतारा और पहन लिया। नहीं, यू लुकिंग लवली। थैंक यू सो मच आबिया। चलो अब मुझे ये बताओ, मानी के बारे में तुम बड़ा बात करती हो हर इंटरव्यू में। मैं इंटरव्यू सुन रही थी, मैं थोड़ी बहुत तंग आ गई। मैंने कहा अल्लाह, ये मैं हिरा को सुनना चाह रही हूँ, हिरा बोली जा रही है मानी 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 मानी। तो हमने कहा अब ये होना ही है, तो हम मानी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है? तो मुझे आप ये बताएं कि आपकी और मानी की आइडियल डेट क्या है? क्या होगा? रोमांटिक डिनर होगा, कहीं बाय साइकिलिंग पे जाएंगे, ये लॉन्ग ड्राइव होगी, क्या? यार बच्चे सो गए हिरा? नहीं, ये डेट है हमारे बच्चे सोते ही नहीं। हम कब डेट मारे हैं? हम दिन भर में तो हमें उदास कर रही हो। हम दिन भर काम पे होती हूँ, मानी अपने काम पर होता है। मतलब मेरी जब से शादी हुई है तो हम काम कर रहे हैं दोनों। एक संडे होता है, वो फिर उसमें भी कोई डेट नहीं होती। और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जब हम कहीं पे जाते हैं लाइक घूमने फिरने, तो वहाँ पर हम ऐसे होते हैं। तो अब मैंने क्या आइडिया निकाला है कुछ 6 महीने से, कि मैं कहती हूँ पूल एक ऐसी जगह है जहाँ फोन नहीं यूज कर सकते आप। तो मैं सारे बच्चों मियाँ को लेके पूल में गिर जाती हूँ, और हम पूल में हम कोई 6-7 घंटे हम स्विमिंग करते हैं, हम टाइम स्पेंड करते हैं, और बस यही हमारी डेट है राबिया। तो मेरे बच्चों की बेबी सिट कर लो तो मैं जरूर डेट पे। हाँ, लेकिन फिर मुजम्मिल से फोन ले लेना, क्योंकि वो फोन करते रहता है मुझे, कब आएंगी। तो अब हम जल्दी ये करने वाले, और हम इंस्ट्रक्शंस भी मिल गई हैं। प्लीज डू दैट राबिया, ठीक है। वील डेफिनेटली, बट दिल को हम सोचे थे कुछ मजे का। मैं आपको मैसेजेस भी दिखाऊंगी, तो उसमें यही पूछता है बच्चे सो गए। अच्छा ये बताओ, जब कभी मानी तोहफे देता था, जब कभी, अब आई डोंट नो अब मानी स्टिल तोहफे देता है, हालात तुम लोग के चेंज हो गए हैं, तो हो सकता है पूरी फैमिली के लिए कोई चीज आ रही हो, तुम्हारे लिए इंडिविजुअली ना आ रही हो। मानी तोहफे, हाँ, जिस जमाने में देता था तो तब वो लाइक what kind of a girl are you? Like he would send you flowers, chocolates, jewelry, क्या? फ्लावर्स में मुझे हमेशा मानी देता था। हाँ, मुझे लगता है फूल से अच्छा गिफ्ट कोई नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं अब फूल देने वाली तुम्हारी शख्सियत रही नहीं, तुम इतनी ज्यादा बीवी बन चुकी हो हर चीज पे, यू नो। अब इससे फूल, वो गर्लफ्रेंड, हाँ ज्वेलरी भी आती है। बोलो फिर मैं प्रॉपर बीवी, तो मुझे भेजो। जूसर ब्लेंडर आता है ना घर में, बड़ा टीवी ले आया, सब देखेंगे आए भी नया जो है वो। हाँ, अब ये वाले गिफ्ट होते हैं ना शादी के बाद, कि मैं इनफैक्ट मानी ने कहा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया। मैंने कहा क्या? कह रहा है कि वो जो कौन सा होता है साउंड होता है, साउंड ब्लास्टर नहीं, जो स्पीकर जो घर कमरे में, बताओ ना यार इंग्लिश में तुम लोग क्या बोलो। हाँ, ये पूरा साउंड सिस्टम यार, साउंड सिस्टम। ये दूसरी दफा किया राबिया तुमने मेरे साथ। यार मैं भी उसी लेवल पे हूँ ना, तुम समझ रही हो मैं बहुत चिकनकारी। राबिया बताओ इसको क्या कहते हैं? मैं वैसे बहुत स्ट्रेस में हूँ कि मैं मेरा मानी को इंटरव्यू कर रही हूँ। साउंड सिस्टम लाके देते हैं। मैं कह रही हूँ ये मेरा गिफ्ट है मानी, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है, फ़ोन मैं बहुत तोड़ देती हूँ। यहाँ पे दिखा सकते हैं इस फ़ोन को, मेरे पास सिर्फ 2 महीने हुए हैं और इसकी स्क्रीन सब टूट चुकी है यहाँ से, और मैं फ़ोन बहुत तोड़ती हूँ और मैं चीज़ें बहुत घुमाती हूँ। तो बेसिकली मानी कहता है कि मैं तुम्हें यही चीज़ें ला के दूँ जो उसका सब ख्याल रखें। अच्छा, तो आज करिए। तो जब मानी नाराज़ हो जाता है, कभी जब बड़ी फाइट हुई है, तो फिर मानी को कैसे मनाती हो? कभी गाना गा के मनाया? मानी को गाना गा के घुमा के थप्पड़ मार के ना हम भेज देगा। यार सीरियसली यार, तुम तो हमारे ख्वाबों को और हमारे प्लान्स को ठक ठक ठक। नहीं यार, ये हम सोचे जी आप इकरा और यासिर को बुलाती ना इन सवालों में। मैंने कहा मानी ये देखो यासिर ने कितना अच्छा, मैं तो ऐसे में मानी कहा यार अब मेरी जिंदगी एक अज़ाब है, मुझे एक और शो में कुछ करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट सबके नेगेटिव कमेंट्स भी थे, सब कुछ था, लेकिन
आई एम लविंग इट। और मुझे लगता है कोई भी रोमांटिक लड़की या बिल्कुल, फिल्मी of लड़की course। कोई बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो कहती हूँ कि टॉम क्रूज कर सकता है तो व्हाई नॉट एनीवन एल्स। हाँ यार, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। अच्छा, तो फिर मानी को मनाती कैसे हो, मुझे बताओ। मानी को मैं कैसे मनाती हूँ, मानी को मैं जो है वो टेक्स्ट करती हूँ और कभी उसके हाल पे छोड़ देती हूँ। ओए होए, खुद मान जाएगा, खुद मान जाएगा। हाँ। कभी वो नहीं हुआ कि कभी खाना पुलाव, बना लिया, कभी गिफ्ट ले हाय, लिया, देखो, या कभी गाना उसको कि बस पुलाव मानी। पुलाव बनाती He हूँ loves उसको। पुलाव। हाँ, मेरे हाथ Okay। का पुलाव मुजम्मिल, मानी और इब्राहिम तीनों को बड़ा पसंद Okay, है। okay। तो पुलाव बनाती हूँ तो उसका मतलब है कि घर में कुकिंग हो रही है तो सब ठीक है। एक्चुअली मानी का प्रॉब्लम ये है कि जब मैं चुप हो जाती हूँ ना, या मानी चुप हो जाता है, अगर मैं तुमसे नाराज हूँ ना, तो तुम अगर चुप हो गई तो फिर मुझे होगा यार ये चुप अब बात नहीं करी। मुझसे बात ना करे ना जब कोई, तब मसला होता सेट पे भी, एनवायरनमेंट में भी, फ्रेंड्स में भी, जैसे मैं सेट, तो मैं कहती हूँ मेकअप आर्टिस्ट का असिस्टेंट भी चुप है ना, तो मैं बोलती हूँ तुम ठीक हो सकते, घर में सब ठीक है? कहते हैं हाँ हैदराबादी, क्या हो गया? मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए आपको, तो वो फिर बात करने के लिए हम कोई नई बात निकाल लेते हैं। मनाना वनाना क्या है, मानी वो जो शर्ट थी तुम्हारी वो लाओ मैं प्रेस कर दूं, या वो तुम जो वहाँ गए थे। That's a very intelligent way हाँ, of, तो you know, coming back without ना? giving in too हाँ, much। हाँ। ये टिप जरूर खवातीन देखें हिरा है ना? से, ये बड़ी अच्छी टिप कोई मिली नई है बात हमें। उसी के बारे में जो सही चल बात रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये बताओ, अगर तुम मानी को इंटरव्यू कर रही हो, कभी किया मानी को नो इंटरव्यू? यार, कभी मुझे किया अपना, है? मैं अपने आप को लाइक नहीं समझती कि नहीं, मैं नहीं, उसको इंटरव्यू नहीं, करूंगी। नहीं। अच्छा, बस एक सिचुएशन है जिसमें तुम और मानी हो, और एक शो है जिसमें तुम मानी को इंटरव्यू करी हो, उससे क्या सवाल पूछोगी? उससे मैं ये सवाल पूछूंगी कि आपको अपनी बीवी से इतना प्यार है कि आपका जो स्टांस था इंडस्ट्री में, हाँ। जो हर किसी के बारे में जो है वो उसकी असलियत बताता था, तो वो आपने छोड़ दिया क्योंकि आपकी बीवी का करियर चल रहा था साथ साथ, वो इफेक्ट ना हो। तो इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है? ये मेरे दिल से सवाल है। क्योंकि मानी का जो स्टांस था शुरू से, आपको पता है कि तो मेरे साथ बड़े इंसिडेंट हुए हैं इसके बाद ना। मैं मानी के साथ हम दो बार शो करती थी, तो शो पे मानी ने इमरान अब्बास को आई गेस किसी बात पे कुछ बोला था, जो मानी, एक होता है सब पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो मानी का शुरू से स्टाइल ऐसा था, मानी अज़म में, मानी सेज में। तो इमरान अब्बास ने मेरे साथ प्ले करने के लिए मना कर दिया था। एक प्ले में हम कास्ट हो रहे थे साथ, तो उन्होंने कहा कि उससे पहले नहीं, उसके बाद का मैं हिरा के साथ काम नहीं करूंगा। हाँ, फिर मेरे साथ ये नवीन वकार ने भी किया था। मैं हाँ कोई बात नहीं, चला सकते हैं हम। लेकिन कोई बात नहीं, तो फिर मानी बैकफुट पे आ गया कि उसने कहा अगर मेरी बीवी से इस चीज से लोग बदला लेंगे तो आई थिंक आई शुड स्टॉप दिस। तो अब बस, लेकिन अब ये माशाल्लाह हर होस्ट और यासिर हुसैन को मैंने देखा है कि बहुत इस तरह का शोज का होता है जो मानी एक जमाने में करता था, लेकिन वो आपकी जब लाइफ को somebody who's so close to you, हाँ, तो यासिर का जो स्टांस है वो इकरा को इफेक्ट करेगा इन फ्यूचर, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे आपको खेलना पड़ जाता है। ये इंडस्ट्री और ये जो शौक है और ये जो चाहत है ना टेलीविजन की, ये अपनी लाइमलाइट कोई शेयर नहीं करता। तो मेरे मियाँ ने मुझसे अपनी लाइमलाइट शेयर की। मैं यही बात हम लोग कह रहे थे कि मानी अब हमें टीवी पे वैसे नजर नहीं आते जैसे आते थे, बट और ये मानी को पता था। तो क्या ये एक कॉन्शियस डिसीजन था जो मानी ने लिया कि मैं बैकफुट पे जा रहा हूँ ताकि हिरा का करियर आगे जा इफेक्ट होना शुरू हुआ मुझे, तो मानी ने कहा ठीक है, मैं मेरा जो स्टाइल ऑफ होस्टिंग है या स्टाइल ऑफ चीजें वो मैं थोड़ा सा कम करूँ, मैं अब जो है वो बीच में मानी पॉलिटिक्स में भी बहुत पड़ गया था, तो इस वजह से भी मानी का फिर थोड़ा इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो गया, क्योंकि उसको उस तरह का काम नहीं करा था, कर नहीं रहा था, लोग कर नहीं रहे थे, क्योंकि चैनल आपको पता है ना रेटिंग्स के चक्कर के, यार इस तरह से रेटिंग आती है, नाचने से रेटिंग, अब उसका स्टांस ही कुछ और है शुरू से, एवरीवन नोज इट। तो इसके बाद फिर वो उसने इस तरफ करवट खाई, अब दोबारा से सब सेटे बन रहा है। बाय द वे मैं न्यूज आप लोगों को देना चाहती हूँ, यस, तो वो सब सेटे बन रहा है और तो होपफुली अच्छा होगा मानी के लिए और इन सब के लिए। ये पिक्चर मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप क्लोज करें तो आएगी पिक्चर, ये देखें, ये मानी है, सलमा है, असफर और टीपू है। वाओ, तो ये आने वाला है, खुशी हो रही है ना, आपने फॉलो किया होगा। That's so interesting. We're really looking forward to it. अच्छा, वो आपका ख्याल है कि आपकी शादी, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर इमरान भाई ने मना किया या नवीन ने भी मना किया
तो बेसिकली इमरान ये जी, इमरान नहीं भाई, नहीं इमरान भाई बोलती हूँ मैं उनको। उसके बाद उन्होंने मुझसे बुरा कहा भी कि आई एम सॉरी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई Okay, थी, ये okay. वो तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी के मना करने से कोई रुक नहीं जाता। बिल्कुल नहीं रुकता। अब किसी के ना करने से अगर आप Look where you are डिजर्विंग today, हो, माशाल्लाह हाँ से, तो हाँ। वो आप नहीं, वो मेहनत है। हाँ। अब मेहनत बहुत की है राबिया, बहुत काम किया है, बहुत दिल से काम किया है। ये काम वैसा नहीं है कि यार पंखा चलाओ, एसी नहीं है, खाने में क्या है। ये काम ना आपकी चाहत मांगता है, बिल्कुल। और वो जब तक आप यहाँ से नहीं कनेक्ट करेंगे ना, You can't तो do आप it. लोगों को पसंद भी नहीं आ सकते। तो ये है।